नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूजी या पीजी कोर्सों में आपको एडमिशन लेना है तो आप कब आवेदन कर सकेंगे, क्या क्या शर्तें हैं एडमिशन लेने के लिए और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के प्राइवेट एवं गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले जिससे वह फ्यूचर में इस प्रकार की अपडेट प्राप्त कर सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के द्वारा एडमिशन फॉर्म 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी को ज्ञात होगा, यदि ज्ञात नहीं है तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो एडमिशन लेने का तरीका है वो काउंसलिंग बेस पे है, यानी आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं करा सकते। आपको एडमिशन कराने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगी और इस काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, यानी आपकी 12th या यूजी की परसेंट के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको वो समझा दें कि यूजी और पीजी कोर्स में क्या अंतर होता है। तो यूजी का मतलब होता है दोस्तों अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी जो छात्र अभी 12th पास आउट किए वो ग्रेजुएशन करने के लिए आए, इसलिए उनको जो कोर्स करने हैं, जो 12th पास छात्र जो कोर्सों में एडमिशन लेंगे वो सभी कोर्स यूजी कोर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आपको कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यदि आपने पढ़ाई 12th कॉमर्स यानी वाणिज्य विषय से की है तो आपके लिए सिर्फ दो ही कोर्स है, या तो बीकॉम कर लो या बीबीए कर लो। यदि दोस्तों आपने 12th मैथ यानी गणित सब्जेक्ट से की है तो आप बीएससी मैथ कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने बायोलॉजी समूह यानी विज्ञान समूह से आपने 12th पास किया है तो आप बीएससी प्लान यानी बायोलॉजी से कर सकते हो, बायोटेक से कर सकते हो, माइक्रो बायोलॉजी से कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने 12th आर्ट यानी कला समूह से किया है तो आप बीए कर सकते हो। यदि दोस्तों आपने 12th होम साइंस से किया है तो आप बीएचएससी कर सकते हैं। होम साइंस का मतलब होता है गृह विज्ञान संरक्षण। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं पीजी करने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि दोस्तों आप एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीकॉम होना चाहिए। यदि दोस्तों आप यदि दोस्तों आप एमएससी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में एमएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में आपने मैथ या केमिस्ट्री या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक या केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी करना है तो आपने बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी एज एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। दोस्तों यदि आप एमए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत और अन्य सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी वगैरह से आप एमए करना चाहते हैं तो बीए में वो आपने सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए। मगर दोस्तों याद रखे बीएससी के स्टूडेंट बीए किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उन्हें एमए करने के लिए उस सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों एमएचएससी करने के लिए बीएचएससी क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बता दें कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कितने राउंडों में होगी। दोस्तों इसकी एडमिशन प्रोसेस यूजी और पीजी की एडमिशन प्रोसेस टोटल 3 राउंडों में होगी। पहला राउंड को फर्स्ट राउंड नाम दिया गया, दूसरे राउंड को सेकंड राउंड का नाम दिया गया और तीसरे राउंड को सीएलसी राउंड दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको पूरी प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको यूजी स्टूडेंट की प्रोसेस समझाए, फिर आपको पीजी स्टूडेंट की प्रोसेस समझाए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं यूजी और पीजी के फर्स्ट राउंड के शेड्यूल के बारे में। ये शेड्यूल को सबसे पहले मैं यूजी के स्टूडेंट के कोर्स के आधार पर समझाता हूँ। दोस्तों हम आपको बताते हैं फर्स्ट राउंड का शेड्यूल। शुरुआत करते हैं यूजी स्टूडेंट के लिए, यानी जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया और यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या प्रोसेस करना होगी। आपको जो पहली प्रोसेस है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फर्स्ट राउंड आपका 10 जून से 16 जून तक आयोजित होगा। 10 जून से 16 जून तक आपको किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन करा देंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। वो भी प्रक्रिया आपकी 10 जून से 17 जून तक चलेगी। दोस्तों जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे फिर उनकी 12 की परसेंट के आधार पर, मेरिट के आधार पर
उनको सीट अलॉटमेंट होगा। वह सीट अलॉटमेंट कब होगा? 27 जून को। अगर 27 जून को उनको सीट अलॉटमेंट हो गया है तो उनको 28 जून से 1 जुलाई के बीच में अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है और कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उनको फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी और फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। चलिए दोस्तों, अब फर्स्ट राउंड हम पीजी के बारे में समझा देते। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 15 जून से 30 जून तक के बीच ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए वो 15 जून से 1 जुलाई तक हो गए दोस्तों, और सीट अलॉटमेंट उनका होगा 8 जुलाई को। और उन्हें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगी यदि उनका अलॉटमेंट आता है तो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक। दोस्तों, जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउड नहीं हुए उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, वह लोग सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं सेकंड राउंड का स्ट्रक्चर यानी शेड्यूल। सेकंड राउंड में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 4 जुलाई से 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कराना होगा और चॉइस फिलिंग करानी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजी के छात्रों को 4 जुलाई से 8 जुलाई तक कराना होगा और उनका जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा वो 15 जुलाई को हो जाएगा। उन्हें फीस डिपॉजिट और रिपोर्टिंग टू कॉलेज यानी उन्हें फीस डिपॉजिट और कॉलेज को रिपोर्टिंग करने का जो समय है वो 15 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा। अब दोस्तों, अगर पीजी के स्टूडेंटों की बात करें तो उन्हें 13 जुलाई से 16 जुलाई तक के मध्य ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हें 13 जुलाई से 17 जुलाई तक के मध्य करने होंगे और सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 23 जुलाई और उनका जो सीट अलॉटमेंट है वो 23 जुलाई को हो जाएगा। उन्हें कॉलेज में फीस डिपॉजिट करने का जो समय है वो 24 जुलाई से 26 जुलाई रहेगा। दोस्तों, जिन छात्रों का फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में यदि किसी कारणवश सीट अलाउड नहीं हुई है तो उन्हें टेंशन की बात नहीं है। उन लोगों के लिए एक और चांस है, वह सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट करके वह कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सीएलसी राउंड में भी आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उस आवेदन जो पीजी ऑनलाइन आवेदन यूजी के छात्रों को 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए वो 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होंगे और उनका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 31 जुलाई को होगा और कॉलेज में फीस जमा करने का जो समय 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में रहेगा। पीजी के छात्रों के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है वो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय है 29 जुलाई से 2 अगस्त तक रहेगा और सीट अलॉटमेंट 6 अगस्त रहेगा और उन्हें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी वो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक होगी। अब दोस्तों, हम आपको बता दें यदि आप यूजी के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने और कितनी कॉपियों में ले जाने हैं। दोस्तों, आपको ऑनलाइन वाला फॉर्म और हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवासी यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप SC ST OBC हो तो, इनकम सर्टिफिकेट यदि आप SC ST और OBC हो तो, आधार कार्ड, समग्र ID, संबल कार्ड यदि आपके पास उपलब्ध है तो, NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास उपलब्ध है तो, इन सारे डॉक्यूमेंटों को आपको 3-3 प्रतियों में ले जाना होगा। दोस्तों, यदि आपके पास मूल निवासी नहीं है तो हमने ऑनलाइन मूल निवासी कैसे किया जाता है इस पे एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और घर बैठे बनवा सकते हैं या किसी भी MP ऑनलाइन की शॉप के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। इसी प्रकार हमने इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है इस पे भी एक वीडियो बनाया, उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं जो पीजी कोर्स के लिए स्टूडेंटों ने अप्लाई किया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। दोस्तों, यदि आपने पीजी कोर्सों के लिए अप्लाई किया है तो आपको हाई स्कूल और 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट यदि आपकी नेट वाली हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेट वाली ले जा सकते हैं। आपको मूल निवासी ले जाना, आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना, आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप SC ST या OBC के कैंडिडेट है तो ही आपको ले जाना है, वरना नहीं ले जाना। आपको अपना आधार कार्ड ले जाना, आपको अपनी समग्र ID ले जाना, संबल कार्ड है तो आपको ले जाना, नहीं है तो नहीं ले जाना, NCC कार्ड है तो आपको ले जाना, अन्यथा नहीं ले जाना है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें जब आपका कॉलेज अलाउड हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। जब दोस्तों आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा तो सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, दूसरी 12th की मार्कशीट, तीसरी यदि आपने पीजी के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र ID, संबल कार्ड यदि उपलब्ध हो तो, NCC कार्ड यदि उपलब्ध हो तो, और अपनी TC, एक पॉइंट क्या बढ़ा है इसमें TC, दूसरा
इसके अलावा आपको क्या और ले जाना होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर और जो ऑनलाइन आवेदन किया गया था उसकी कॉपी। दोस्तों अब हम आपको बता दें किस राउंड में आपको कितनी कितनी रुपए फीस पे करनी होगी। दोस्तों यदि आप पहले राउंड में अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपए फीस देने पड़ेगी। सेकंड राउंड में अप्लाई करने पड़ेगा तो वह 100 से 250 रुपए फीस हो जाएगी, यानी आपको पेनल्टी लगेगी। इसलिए आप पहले ही राउंड में पार्टिसिपेट कर ले, जिससे आप अतिरिक्त फीस देने से बचे। यदि आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आपको सीएलसी राउंड के लिए भी 500 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों याद रखें, फीमेल का फर्स्ट राउंड में फीस निल होती है। दोस्तों इसमें मैंने पोर्टल चार्ज नहीं बताया। पोर्टल चार्ज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो भी होगा वह आपको ऑनलाइन के द्वारा बता दिया जाएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो को लेकर यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और दोस्तों यदि इसके शेड्यूल या कोई भी नया परिवर्तन आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यदि इसे सब्सक्राइब कर ले तो जैसे ही एडमिशन के संबंध में कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको वो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको एमपी में एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। धन्यवाद दोस्तों।